ब्रह्मचर्य टूटता नहीं, तोड़ा जाता है, और वो भी हमारी थाली में रखी चीजों से। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, फिर भी ब्रह्मचर्य क्यों नहीं टिकता? आपने शायद मंत्र जाप किया होगा, ध्यान लगाया होगा, योगासन भी सीखे होंगे, आपने सोशल मीडिया से दूरी बनाई, मोबाइल का टाइम लिमिट किया, फिर भी कुछ दिनों तक ब्रह्मचर्य मजबूत रहता है। और अचानक एक दिन वो पल आता है जब सब बिखर जाता है। आप पछताते हैं, अपने आप को दोष देते हैं, पर कभी आपने ये सोचा कि शायद दोष सिर्फ इच्छाओं का नहीं है, दोष कहीं और छिपा है? असल में हमारी हार का कारण कहीं और है, और वो हमारी थाली में है। जी हाँ, हर दिन हम जो खाते हैं, जो पीते हैं, वो चीजें हमारे ब्रह्मचर्य के खिलाफ काम कर रही हैं। कुछ आम सी दिखने वाली चीजें, नमकीन स्नैक्स, मीठा, चाय, रिफाइंड ऑयल, मिर्च मसाले, मैदा, ये सब मिलकर हमारे शरीर के अंदर ऐसी गर्मी, सूजन और उत्तेजना पैदा कर देते हैं जिससे हमारी गुप्त इंद्रियां हाइपर एक्टिव हो जाती हैं। नतीजा, मन बार बार भटकता है, ध्यान नहीं लगता, सोच पर काबू नहीं रहता, और फिर एक दिन सब खत्म। और फिर हम सोचते हैं, मैं ब्रह्मचर्य के लायक नहीं। लेकिन आज मैं आपको बताने आया हूं कि आप बिल्कुल लायक हो, बस आपने अब तक दुश्मन को पहचाना नहीं था। आज हम बात करेंगे उन 7 जहरीली चीजों की जो आपके ब्रह्मचर्य को हर रोज कमजोर बना रही हैं, जो आपके नर्वस सिस्टम को खोखला कर रही हैं, आपकी गुप्त शक्ति को खत्म कर रही हैं। और खास बात यह है, हम एक ऐसे 35 साल के व्यक्ति की कहानी भी शेयर करेंगे जो 15 साल से ब्रह्मचर्य के लिए संघर्ष कर रहा था। दवाइयां ली, बाबाओं के पास गया, हजारों खर्च किए, पर कुछ नहीं बदला। असल चमत्कार तब हुआ जब उसने अपनी डाइट से सिर्फ ये 7 चीजें हटा दी। 30 दिनों में आत्मविश्वास लौट आया, रात को नींद गहरी होने लगी, मन शांत, स्थिर और ब्रह्मचर्य मजबूत। अब आप सोचिए, जब सिर्फ खाने का बदलाव इतना गहरा असर कर सकता है, तो अगर आप भी आज से शुरुआत करें तो आपके साथ क्या नहीं हो सकता? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ ज्ञान नहीं, एक योजना है आपकी आंतरिक शक्ति को वापस लाने की। ब्रह्मचर्य की असली ताकत पाने का पहला कदम है इन छिपे हुए दुश्मनों को पहचानना। आप तैयार हो? चलिए शुरू करते हैं। 1. एक्सेस सॉल्ट एंड प्रोसेस्ड स्नैक्स, नमक का जहर। क्या आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि मन बेवजह चिड़चिड़ा हो गया है? ध्यान लगाने बैठते हैं तो मन इधर उधर भागता है। ब्रह्मचर्य बनाए रखने की पूरी कोशिश करते हैं, पर शरीर साथ नहीं देता। क्या आपने कभी यह सोचा है कि इसका कारण सिर्फ मानसिक इच्छाएं नहीं, आपके रोज खाए हुए नमकीन बिस्किट, अचार, चिप्स और चाट भी हो सकते हैं? जी हाँ, नमक जो स्वाद देता है, वही आपके ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। क्यों नमक आपकी मानसिक शांति को नष्ट करता है? नमक का काम है शरीर में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को कंट्रोल करना, पर जब इसका सेवन अधिक मात्रा में होता है, खासकर प्रोसेस्ड फूड्स में, तब यह शरीर में वाटर रिटेंशन बढ़ाता है। अब वाटर रिटेंशन मतलब आपका शरीर पानी को बाहर निकालने की बजाय अंदर रोक लेता है, और इसका सीधा असर होता है सूजन पर। सबसे पहले सूजन उन हिस्सों में होती है जहां रक्त संचार और नर्व एंडिंग्स बहुत सेंसिटिव होती हैं, यानी गुप्त इंद्रियां। आपने खुद महसूस किया होगा, जब आप बहुत ज्यादा नमकीन चीजें खाते हैं तो अगले दिन पेशाब में जलन होती है, भारीपन महसूस होता है। यह शरीर का संकेत है कि आपकी नीचे की इंद्रियां इन्फ्लेम, सूजी हुई हैं, और यही इन्फ्लेमेशन बनता है ब्रह्मचर्य टूटने का दरवाजा। क्यों? क्योंकि जैसे ही गुप्त इंद्रियां एक्टिव होती हैं, मन उसी दिशा में खींचने लगता है। जैसे प्यासे को पानी दिख जाए, वैसे ही शरीर की उत्तेजना आपके माइंड को बार बार गिरने की ओर खींचती है। नमकीन खाने का छिपा हुआ खतरा। अब आप सोचते होंगे, थोड़ा बहुत नमक तो चलता है। बिल्कुल चलता है। शुद्ध सेंधा नमक, वो भी सीमित मात्रा में, जरूरी होता है। पर असली खतरा छिपा है रेडीमेड प्रोसेस्ड फूड्स में। आपने कभी पैकेट के पीछे लिखा देखा है, सोडियम 600 मिलीग्राम, 800 मिलीग्राम, 1200 मिलीग्राम प्रति सर्विंग? मतलब एक पैकेट चिप्स या नमकीन में दिन भर की आधी से ज्यादा जरूरत का नमक एक ही बार में पहुंचा दिया। अब सोचिए, आप दिन में 2 बार चाय के साथ नमकीन खाते हैं, थोड़ी देर बाद चाट, अचार और रात्रि भोजन में भी अचार या पापड़।
आपका शरीर हर दिन एक नमक का बम झेल रहा होता है, और नमक अकेले नहीं आता। इसके साथ आते हैं MSG, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, नर्वस सिस्टम को हाइपर एक्टिव करने वाला आर्टिफिशियल फ्लेवर एनहांसर्स, जो बार बार उस स्वाद की लत लगाते हैं, प्रिजर्वेटिव्स, जो पेट की अंदरूनी परत को नुकसान पहुंचाते हैं। ये तीनों मिलकर शरीर में इन्फ्लेमेशन, डिहाइड्रेशन और नर्वस सिस्टम ओवरस्टिमुलेशन का कॉम्बो तैयार करते हैं। पर इसका सबसे खतरनाक असर होता है गुप्त इंद्रियों पर। मानसिक शांति का विनाश नमक जब शरीर में हाई होता है तो यह आपके ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर बैलेंस को डिस्टर्ब करता है। दिमाग में शांत रहने के लिए एक हार्मोन चाहिए, सेरोटोनिन, पर ज्यादा नमक, ज्यादा उत्तेजना, ज्यादा डिहाइड्रेशन इसका सेरोटोनिन लेवल गिरा देता है। अब जब सेरोटोनिन गिरता है तो मन बेचैन होता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है, ध्यान नहीं लगता और ब्रह्मचर्य की भावना अंदर से दब जाती है। आप सोचते हैं मुझे मोक्ष चाहिए, संयम चाहिए, पर शरीर कहता है नहीं, पहले अचार खाओ, फिर उत्तेजित हो, फिर बहक जाओ। समाधान क्या है? अब सवाल आता है, इसका समाधान क्या है? क्या हम बिल्कुल नमक खाना बंद कर दें? नहीं, समाधान है स्मार्ट फूड चॉइस और प्रोसेस्ड नमक से दूरी। स्टेप 1, सेंधा नमक अपनाइए। सेंधा नमक यानी रॉक सॉल्ट प्राकृतिक और संतुलित होता है। इसमें कोई केमिकल या प्रोसेसिंग नहीं होती। यह शरीर को इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में मदद करता है और नर्वस सिस्टम को शांत रखता है। स्टेप 2, प्रोसेस्ड स्नैक्स बंद करिए। चिप्स, नमकीन, कुरकुरे, पापड़, पैकेट वाली चाट, ये सब धीरे धीरे हटाइए। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, पर आप देखेंगे स्वाद की लत 7 दिन में टूटने लगती है। स्टेप 3, घर का ताजा भोजन लाओ। जीवन में बदलाव, सादा घर का बना खाना, उबली हुई दाल, हल्की सब्जी, रोटी, घी, ये आहार आपको स्थिर, शांत और ऊर्जावान बनाएगा। एक केस स्टडी, 35 वर्षीय दर्शक की चमत्कारी रिकवरी। हमारे एक 35 वर्षीय दर्शक जो 15 साल से धातु रोग और ब्रह्मचर्य टूटने से परेशान थे। उनकी नींद नहीं आती थी, शरीर में गर्मी रहती थी, बार बार अशांति का अनुभव होता था। उन्होंने हर उपाय किया, लेकिन असली बदलाव तब आया जब उन्होंने सिर्फ एक कदम उठाया। अपने खाने से प्रोसेस्ड नमकीन, चिप्स और अचार को पूरी तरह हटा दिया। पहले हफ्ते में ही नींद गहरी हो गई, दूसरे हफ्ते से मन में स्थिरता आई, तीसरे हफ्ते में 21 दिन का ब्रह्मचर्य बिना झटका चला गया और आज वो 90 दिन पार कर चुके हैं, बिना किसी मेडिसिन या ताबीज के। निष्कर्ष, नमक का नहीं, संयम का स्वाद चखिए। मित्र, याद रखिए, ब्रह्मचर्य कोई मानसिक खेल नहीं है, ये एक पूर्ण शरीर और मन की स्थिति है। और जब शरीर में बार बार आग लगाई जा रही हो नमक के रूप में, तो संयम की ठंडक नहीं टिक सकती। आज से एक छोटा व्रत लीजिए, नमकीन और प्रोसेस्ड स्नैक्स से दूरी का व्रत। देखिएगा, आपका संयम, आपकी ऊर्जा और आपका आत्मविश्वास तीनों दुगुने हो जाएंगे। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कमेंट में संयम का स्वाद लिखकर जरूर बताएं। और अगले वीडियो में हम बताएंगे कौन से फूड्स ब्रह्मचर्य को मजबूत करने में मदद करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वर्मा जी बुंडी को सब्सक्राइब जरूर करें। खुद पर ध्यान दो, दुनिया आप पर ध्यान देगी। मिलते हैं अगले ब्रह्मचर्य ऊर्जा से भरे वीडियो में। 2, मैदा प्रोडक्ट्स, पेट की जड़ से शत्रु। क्या आपने कभी गौर किया है, जब आप समोसे, मोमोज, पिज्जा या व्हाइट ब्रेड जैसी चीजें खाते हो तो कुछ देर तो पेट भर जाता है, लेकिन उसके बाद शरीर भारी हो जाता है, गैस बनती है, नींद सुस्त हो जाती है और सबसे बड़ा असर होता है, मन अशांत हो उठता है। और उसी अशांति में ब्रह्मचर्य टूटने की शुरुआत होती है। सवाल उठता है, क्या कारण है इस बेचैनी का? तो उत्तर है मैदा, जिसे आप रोज खाते हैं लेकिन नहीं जानते कि वो आपकी आंतों में जाकर जहर जैसा काम कर रहा है। मैदा दिखने में मासूम, अंदर से शैतान यानी रिफाइंड व्हाइट फ्लोर। यह गेहूं का वो हिस्सा होता है जिसमें से रेशा, फाइबर, पोषण और जीवनदायिनी ऊर्जा को निकाल दिया जाता है। और जो बचता है वह होता है सिर्फ सफेद, चिपचिपा, पाचन को रोकने वाला आटा। अब सोचिए, आप अपने शरीर में ऐसी चीज डाल रहे हैं जो न तो फाइबर देती है, न विटामिन, न मिनरल, बल्कि आपकी आंतों में जाकर चिपक जाती है।
जिस तरह नाली में चिकनाई और मैल जमा होकर उसे ब्लॉक कर देती है, उसी तरह मैदा आपकी आंतों में धीरे धीरे गंदगी, विष और ब्लॉकेज का ढेर जमा कर देता है। जब पेट बंद हो तो मन बेचैन होता है। अब जरा गहराई से समझिए, हमारे शरीर और मन का गहरा कनेक्शन है। पेट यानी आंतें को दूसरा मस्तिष्क, सेकंड ब्रेन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहां से ही सेरोटोनिन, खुश रहने वाला हार्मोन बनता है। अब अगर पेट में मैदा जमा है, कब्ज है, गैस है, तो सेरोटोनिन कम बनने लगेगा और मन अशांत, चिड़चिड़ा और बेचैन हो जाएगा। यही बेचैनी धीरे धीरे सेक्सुअल डिजायर को हवा देने लगती है। जब मन शांत नहीं होता तो संयम भी नहीं टिकता। आप खुद सोचिए, जब भी पेट खराब होता है, क्या मन ध्यान या जप में लगता है? क्या आप ब्रह्मचर्य पर टिके रह पाते हैं? बिल्कुल नहीं। मैदे के गुप्त दुष्प्रभाव एक, कब्ज और पाचन खराबी। मैदा फाइबर रहित होता है, इसलिए यह पचता नहीं बल्कि आंतों की दीवारों पर चिपकता है और कब्ज की समस्या पैदा करता है। कब्ज का मतलब है शरीर से विष बाहर नहीं निकल पा रहा, और जब विष अंदर रुका रहता है तो वही विष मन को प्रदूषित करता है। 2. गैस, ब्लोटिंग और पेट फूलना। मैदा खाने के कुछ घंटों बाद ही आपको अनुभव होगा। पेट फूल रहा है, गैस बन रही है, भारीपन है, और जब पेट भारी होता है तो मन हल्का नहीं हो सकता। 3. चिड़चिड़ापन और गुस्सा। जैसे ही शरीर में पाचन खराब होता है, मस्तिष्क पर उसका असर होता है। आप बिना कारण के गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, एकाग्रता समाप्त हो जाती है, ध्यान लगाने बैठते हैं पर मन एक जगह नहीं टिकता। 4. अनियंत्रित भूख और आदतों की लत। मैदे से बनी चीजें जैसे पिज्जा, मोमोज, नान, ये सिर्फ खाने भर की चीजें नहीं हैं, ये नशे जैसी लत बनाती हैं। क्यों? क्योंकि जब आप इनका सेवन करते हैं तो कुछ समय के लिए डोपामीन बढ़ता है, यानी फर्जी खुशी की फीलिंग आती है, पर थोड़ी देर बाद वो फीलिंग गिर जाती है और फिर दोबारा वैसा ही कुछ खाने की क्रेविंग होती है। इसका सीधा असर ब्रह्मचर्य पर पड़ता है, क्योंकि एक लत दूसरी लत को जन्म देती है। ब्रह्मचर्य के लिए पेट का स्वस्थ रहना जरूरी क्यों? ब्रह्मचर्य सिर्फ इच्छाओं को रोकने का नाम नहीं है, ये शरीर, मन और आत्मा तीनों के सामंजस्य का परिणाम है। और ये सामंजस्य तब तक नहीं बन सकता जब तक पेट यानी आपकी जड़ स्वस्थ नहीं हो। मन को शांत रखने के लिए पेट का शांत रहना जरूरी है। 3. शुगर एंड सोडा। मीठा झर, 100 वहाम शब्द। क्या आप हर दिन थकान, बेचैनी और बार बार उठती कामुक इच्छाओं से जूझते हैं? आपको लगता है कि यह बस मन की कमजोरी है, पर जरा एक बार रुक कर सोचिए, क्या आप दिन में एक से ज्यादा बार मीठी चाय, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक, पैकेज जूस, मिठाई या एनर्जी ड्रिंक ले रहे हैं? तो आपको जानकर झटका लगेगा कि आप खुद ही अपने ब्रह्मचर्य की जड़ में मीठा झर डाल रहे हैं। चीनी। स्वाद में मीठी, असर में कड़वी, चीनी को आज हम सामान्य चीज मान बैठे हैं, पर आपको पता है चीनी कोई प्राकृतिक चीज नहीं है, यह रिफाइंड प्रोडक्ट है, यानी इसे बार बार प्रोसेस किया गया है, उसके पोषक तत्व छीन लिए गए हैं, और जो बचा है वो बस तेजी से शरीर को हाई और फिर लो करने वाली जहरीली सफेदी है। कैसे मीठा ब्रह्मचर्य को तोड़ता है? जब आप चीनी से भरपूर चीजें खाते या पीते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक, पैकेज्ड फ्रूट जूस या केक बिस्किट, तो शरीर का ब्लड शुगर अचानक ऊपर चला जाता है। इस हाई ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए पैंक्रियाज से इंसुलिन बहुत तेजी से निकलता है। अब होता क्या है? ब्लड शुगर गिर जाता है बहुत तेजी से, और फिर शरीर थका हुआ, सुस्त और बेचैन महसूस करता है। यही उतार चढ़ाव वाला झूला आपके शरीर में हार्मोनल असंतुलन पैदा करता है, खासकर आपके सबसे अहम पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को। चीनी और इंद्रियों की उत्तेजना का संबंध। जब शरीर में शुगर की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो नसों में सूजन आ जाती है, खासकर उन नसों में जो गुप्त इंद्रियों से जुड़ी होती हैं। इन सूजन भरी नसों के कारण गुप्त अंगों में बार बार संवेदना आती है, मन अशांत हो जाता है, बार बार सेक्सुअल विचार आते हैं, खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि जो लोग मीठे की लत में होते हैं वो अक्सर कहते हैं मन बस बहक जाता है। समझ में नहीं आता क्यों? अब समझ आया, मन नहीं बहक रहा, शरीर में डाली जा रही चीनी तुम्हारे संयम को छेद रही है। वैज्ञानिक सच्चाई,
इंसुलिन रेजिस्टेंस और ब्रह्मचर्य का टूटना। जब आप रोज चीनी लेते हैं तो धीरे धीरे शरीर इंसुलिन को पहचानना बंद कर देता है। इसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसका नतीजा, शरीर में सूजन बढ़ जाती है, गुप्त इंद्रियों की नसों में अत्यधिक उत्तेजना होती है, टेस्टोस्टेरोन का स्तर गिरने लगता है और मन में सेक्स संबंधी फैंटेसीज हावी होने लगती हैं। ब्रह्मचर्य टूटता है और आप सोचते हैं कि दोष बस इच्छाओं का है, जबकि सच्चाई ये है कि आप जो पी रहे हो वो आग में घी डाल रहा है। मीठे के लक्षण क्या आपने अनुभव किया है? 1. कामुक विचारों की बाढ़। हर दिन हर रात बिना कारण मन भटकता है। थोड़ा सा भी उत्तेजक कंटेंट देखा और मन हिल गया। 2. गुप्त अंगों में हलचल, जलन या खुजली, बार बार संवेदना, बेचैनी या हल्का जलन महसूस होना। यह संकेत है कि नसों में सूजन है। 3. थकावट, आलस और एकाग्रता की कमी। मीठा खाने के थोड़ी देर बाद नींद, सुस्ती और थकावट आ जाती है। ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है। 4. सुबह उठते ही भारीपन। जिनका ब्रह्मचर्य स्थिर होता है वो सुबह ऊर्जा से भरे उठते हैं, पर जो मीठे के लती हैं उनके शरीर में फूला हुआ पेट, थकावट और मन में बोझ रहता है। अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपको दिखते हैं तो सावधान हो जाइए। आपका मन नहीं, आपकी मिठास आपको धोखा दे रही है। एनर्जी ड्रिंक्स और सोडा, सीधा हमला ब्रह्मचर्य पर। क्या आपने कभी रेड बुल, मॉन्स्टर, स्टिंग, कोक, पेप्सी या स्लाइस जैसे ड्रिंक्स पिए हैं? तो आपको जानकर हैरानी होगी, इनमें एक कैन में 7 से 10 चम्मच तक शुगर होती है, साथ ही कैफीन और आर्टिफिशियल फ्लेवर जो नर्वस सिस्टम को अत्यधिक उत्तेजित कर देते हैं। इन ड्रिंक्स को पीने के बाद कुछ समय के लिए आपको अलर्ट और एक्टिव महसूस होता है, लेकिन असल में ये आपके मस्तिष्क की शांति को नष्ट कर रहे होते हैं और अगले ही दिन आप खुद पाएंगे मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ापन और असहनीय इच्छाएं। ये ड्रिंक नहीं, यह आपके ब्रह्मचर्य पर सीधा वार है। समाधान, मीठे से मुक्ति कैसे पाएं? अब सवाल यह है, क्या मीठे का त्याग पूरी तरह से करना चाहिए? उत्तर है नहीं पूरी तरह, लेकिन होश से। चीनी को हटाइए, लेकिन प्राकृतिक मिठास को अपनाइए। बेहतर विकल्प गुड़, जैगरी, आयरन, मिनरल्स और ऊर्जा से भरपूर शहद, रॉ हनी, एंटीऑक्सीडेंट युक्त और शरीर को संतुलित रखने वाला खजूर, डेट्स, फाइबर और नेचुरल मिठास के साथ भरपूर पोषण। इनका उपयोग सीमित मात्रा में करें, भोजन के साथ या सुबह की चाय में। क्या पिएं? नारियल पानी, शांत करने वाला, ऊर्जा देने वाला। नींबू पानी बिना शक्कर, डिटॉक्सिफाई करता है। सादा पानी या हर्बल टी मन को स्थिर और शरीर को साफ करता है। एक प्रेरक उदाहरण, 21 दिन का ट्रांसफॉर्मेशन। हमारे एक 19 वर्षीय दर्शक ने हमें लिखा, भाई मैं हर दिन 2 से 3 बार कोल्ड ड्रिंक पीता था, ध्यान लगता नहीं था, बार बार ब्रह्मचर्य टूटता था। आपने जब मीठे के बारे में बताया, मैंने 21 दिन कोल्ड ड्रिंक और मीठा बंद कर दिया। अब पहली बार मैं 30 दिन से ब्रह्मचर्य निभा रहा हूं। मेरा मन शांत है, नींद गहरी है और पढ़ाई में मन लग रहा है। ये है मीठे से मुक्ति का परिणाम। निष्कर्ष, मीठा त्यागो, संयम पाओ मित्रों। संयम सिर्फ इच्छाओं को रोकना नहीं है, संयम का अर्थ है अपनी आदतों को समझना और सुधारना। चीनी और कोल्ड ड्रिंक सिर्फ स्वाद नहीं देते, ये आपकी ऊर्जा, ध्यान और ब्रह्मचर्य को निगल जाते हैं। आज से संकल्प लें, मैं कृत्रिम मिठास नहीं लूंगा, बल्कि प्रकृति की मिठास को अपनाऊंगा। 4. रिफाइंड ओनेल्स, धीमा झर, 1000 शब्द। क्या आपने कभी गौर किया है कि आप पौष्टिक खाना खा रहे हैं, लेकिन फिर भी दिन भर थकान बनी रहती है, चेहरे की चमक खत्म हो गई है, गुप्त इंद्रियां बार बार उत्तेजित हो जाती हैं और सबसे बड़ी बात, ब्रह्मचर्य टिकता ही नहीं। आपने सोचा होगा शायद कारण सिर्फ विचार हैं या शायद कोई पुराना अभ्यास, लेकिन नहीं भाई, आपके किचन में रखा रिफाइंड ओनेल चुपचाप आपकी ऊर्जा को जला रहा है। रिफाइंड तेल, स्वाद में चुप, असर में तेज। आज भारत के लगभग हर घर में रिफाइंड तेल का प्रयोग होता है। सोया तेल, सनफ्लावर तेल, राइस ब्रान ओनेल, पाम ओनेल और सूची लंबी है। इनकी पैकिंग पर लिखा होता है हार्ट फ्रेंडली, लाइट, रिफाइंड फॉर गुड हेल्थ। पर सच्चाई यह है कि रिफाइंड ओनेल आपकी जवानी को धीमे धीमे चूसता है। रिफाइंड तेल बनता कैसे है? रिफाइंड तेलों को हाई टेम्परेचर
200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पर कई बार प्रोसेस किया जाता है। इन तेलों को रासायनिक सॉल्वेंट से निकाला जाता है, जैसे हेक्सेन जो पेट्रोलियम का बाय प्रोडक्ट है। फिर उन्हें ब्लीच और डिओडोराइज किया जाता है ताकि इनकी बदबू और रंग हटाया जा सके। अंत में एकदम हल्का, चमकदार, स्वस्थ दिखने वाला तेल बनकर निकलता है, जिसे हम रिफाइंड ऑयल कहते हैं। पर अंदर से वो तेल अब जहर बन चुका है। रिफाइंड ऑयल और शरीर पर इसका असर, जब आप रिफाइंड तेल में तला हुआ खाना खाते हैं, चाहे वो सब्जी हो, पराठा हो, समोसा हो या पकोड़े, तो आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। फ्री रेडिकल्स वो अस्थिर अणु होते हैं जो शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं, डीएनए को क्षति पहुंचाते हैं, त्वचा, मांसपेशियों और तंत्रिकाओं को समय से पहले बूढ़ा कर देते हैं, और सबसे जरूरी, ये आपके नर्वस सिस्टम को हाइपर एक्टिव बना देते हैं। गुप्त इंद्रियों में असंतुलन कैसे होता है? आपका नर्वस सिस्टम ही आपकी ब्रह्मचर्य शक्ति का असली रक्षक है। जैसे ही नर्वस सिस्टम पर अत्यधिक दबाव या उत्तेजना आती है, गुप्त इंद्रियों की नसें सेंसिटाइज्ड हो जाती हैं। बार बार हलचल महसूस होती है और छोटी छोटी उत्तेजनाएं भी मन को भटका देती हैं। अब सोचिए, अगर आप रोज रिफाइंड तेल में पका खाना खा रहे हैं, तो रोज अपने नर्वस सिस्टम को सूक्ष्म झड़ दे रहे हैं। और नतीजा? 1. थकान। बिना कोई भारी काम किए भी शरीर थका हुआ लगता है। 2. एकाग्रता की कमी, मेडिटेशन में मन नहीं लगता। 3. त्वचा की चमक कम होना, चेहरे से तेज गायब। 4. बालों का झड़ना और त्वचा की रूखापन। 5. कामुक विचारों का बढ़ना, क्योंकि नसों की सेंसिटिविटी हाई हो जाती है। इन लक्षणों को लोग मामूली मानते हैं, लेकिन जो साधना पथ पर है, उसे हर छोटी चीज पर नजर रखनी चाहिए। विज्ञान कहता है, पीयूएफए का खतरा रिफाइंड तेलों में पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पीयूएफए बहुत ज्यादा होते हैं। पीयूएफए जब गर्म किया जाता है तो यह ऑक्सीडाइज होकर विषैला बन जाता है। स्टडीज से यह सिद्ध हुआ है कि पीयूएफए शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है। यह हार्मोनल असंतुलन लाता है, विशेष रूप से पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन स्तर गिराता है और स्पर्म क्वालिटी तक को नुकसान पहुंचाता है। तो अब आप समझ सकते हैं, रिफाइंड ऑयल सिर्फ तेल नहीं, यह आपका जीवन बल कम कर रहा है। समाधान विकल्प क्या है? अब सवाल है, क्या तेल खाना ही बंद कर दें? नहीं, तेल आवश्यक है, पर सही प्रकार का तेल जो शरीर को शक्ति दे, न कि छीन ले। बेहतर विकल्प 1. कच्ची घानी का सरसों तेल। आयुर्वेद इसे पाचन, बलवर्धक और वातनाशक मानता है। इसमें नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, गुप्त अंगों में सूजन नहीं करता। 2. गाय का देशी घी शरीर के अंदर लुब्रिकेशन देता है, डाइजेशन सुधारता है, मानसिक शांति और ब्रह्मचर्य की रक्षा करता है। 3. नारियल का तेल, खासकर साउथ इंडिया में, नर्वस सिस्टम को शांत रखता है, त्वचा, बाल और हार्मोन को संतुलन में रखता है। 4. बिना ज्यादा तला भुना खाना, उबला, स्टीम्ड या हल्का भुना हुआ भोजन ब्रह्मचर्य के लिए श्रेष्ठ है। ब्रह्मचर्य साधकों के लिए तेल का महत्व। ब्रह्मचर्य सिर्फ विचारों या इच्छाओं से नहीं टिकता, यह टिकता है शरीर के सिस्टम को संतुलन में रखकर। आप दिन भर ध्यान करें, मंत्र जाप करें, लेकिन अगर आपके भोजन में रिफाइंड ऑयल है, तो वही आपको धीरे धीरे नीचे खींचता रहेगा। रोज का तेल रोज की ऊर्जा तय करता है। रियल लाइफ केस, 30 दिन में फर्क। एक दर्शक ने लिखा, मैं हर दिन आलू की सब्जी, पराठे, फ्राई चीजें रिफाइंड तेल में खाता था। मन कभी शांत नहीं होता था, गुस्सा आता था और ब्रह्मचर्य मुश्किल लगता था। आपने एक वीडियो में रिफाइंड ऑयल के बारे में बताया। मैंने घर में गाय का घी और कच्ची घानी का सरसों तेल शुरू किया। यकीन मानो, 30 दिन में मेरी थकावट गायब हो गई, मन शांत हुआ और पहली बार मेरा ब्रह्मचर्य बिना संघर्ष के बना रहा। यह कोई चमत्कार नहीं, यह शुद्ध आहार का प्रभाव है। निष्कर्ष, जड़ से मुक्ति भाइयों। रिफाइंड तेल आपके शरीर की नींव को कमजोर करता है। कोशिकाएं, नसें, हार्मोन, मन, सब पर बुरा असर डालता है। आज से संकल्प लीजिए, मैं अपने घर से रिफाइंड तेल हटाऊंगा और प्राकृतिक तेल से अपने शरीर को शक्ति दूंगा। अगर आप इस मिशन में साथ हैं तो कमेंट करें, मैं रिफाइंड नहीं, शुद्ध तेल अपनाऊंगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वर्मा जी बुंडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगला सच आपको और गहराई से जागृत करेगा। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ, जहां भोजन से संयम और संयम से शक्ति मिलेगी।
जय ब्रह्मचर्य, जय ऊर्जा। 5 रिफाइंड कार्ब्स, ऊर्जा की चोरी। क्या आपको भी अचानक जोर की भूख लगती है? फिर आप पहुंच जाते हैं बेकरी की तरफ। केक, पेस्ट्री, ब्रेड, बिस्किट, डोनट्स। स्वाद ऐसा कि मुंह में पानी आ जाए। लेकिन भाई, क्या आपने कभी सोचा है, जो चीज खाने के बाद थोड़ी देर के लिए राहत देती है, वो असल में आपकी ऊर्जा को चुपचाप चूस रही है? और सबसे खतरनाक बात यह है, ये सब चीजें आपके ब्रह्मचर्य के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक हैं। रिफाइंड कार्ब्स, दिखने में मासूम, असर में जानलेवा। रिफाइंड कार्ब्स यानी ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनका पूरा पोषण निकालकर बस सफेद फालतू चीनी जैसा हिस्सा ही बचाया गया हो। इनमें न तो फाइबर होता है, न प्रोटीन, न ही मिनरल्स। बस एक ही चीज होती है, तेजी से आपकी ब्लड शुगर को ऊपर नीचे करने वाली खाली कैलोरीज। ये चीजें आपके आसपास हर जगह हैं। व्हाइट ब्रेड पेस्ट्री, केक मैदे वाले, बिस्किट नूडल्स, इंस्टेंट ब्रेकफास्ट चीजें, बाजार के पिज़्ज़ा, बर्गर हर बाइट आपको स्वाद जरूर देती है, पर साथ ही आपकी ब्रह्मचर्य शक्ति को कमजोर करती है। ये होता है जब आप रिफाइंड कार्ब्स खाते हैं। 1 ब्लड शुगर अचानक बहुत तेज बढ़ता है। 2 शरीर को लगता है बहुत ऊर्जा आ गई। 3 पैंक्रियास इंसुलिन रिलीज करता है ताकि उस शुगर को शरीर में डाला जा सके। 4 लेकिन ये ऊर्जा बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। 5 फिर आता है क्रैश, सुस्ती, चिड़चिड़ापन और मन में क्रेविंग्स, यानी जैसे नशा वैसा ही असर। थोड़ी देर मजा, फिर कई घंटे का नुकसान। रिफाइंड कार्ब्स और ब्रह्मचर्य कैसे तोड़ते हैं संयम? जब शरीर सुस्त होता है, मन भटकता है, इंद्रियां कमजोर हो जाती हैं, तो ब्रह्मचर्य को संभालना लगभग नामुमकिन हो जाता है। रिफाइंड कार्ब्स शरीर में ऐसी हलचल पैदा करते हैं कि मन में बार बार तृप्ति की इच्छा होती है, और जब भोजन से तृप्ति नहीं मिलती तो मन सेक्स की तरफ खींचता है। गुप्त इंद्रियों में सूजन, क्योंकि हाई ब्लड शुगर नसों में सूजन करता है। नर्वस सिस्टम में असंतुलन, जिससे ध्यान भटकता है और ब्रह्मचर्य टूटने का खतरा बढ़ता है। वैज्ञानिक प्रमाण क्या कहते हैं? 1 ग्लाइसेमिक इंडेक्स। रिफाइंड कार्ब्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है। इससे शरीर में ग्लूकोज तेजी से बढ़ता है और इंसुलिन सर्ज आता है। यह हार्मोनल असंतुलन को जन्म देता है। 2 इंसुलिन रेजिस्टेंस। ज्यादा रिफाइंड कार्ब्स खाने से शरीर इंसुलिन पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है। इससे टाइप 2 डायबिटीज, मोटापा, थकान और टेस्टोस्टेरोन की गिरावट होती है। 3 सेरोटोनिन इम्बैलेंस। रिफाइंड कार्ब्स थोड़ी देर के लिए सेरोटोनिन रिलीज कराते हैं, जिससे मूड अच्छा लगता है, लेकिन फिर डिप्रेशन जैसा क्रैश आता है। 4 क्रेविंग साइकिल। एक बार रिफाइंड कार्ब्स की आदत लग जाए तो शरीर हर 2 घंटे में शुगर या स्टार्च मांगता है। यह साइकिल ही संयम को तोड़ने का सबसे बड़ा कारण है। मानसिक स्तर पर असर एक ब्रह्मचारी को चाहिए स्पष्ट चेतना, स्थिर मन, संतुलित भावनाएं, गहरी एकाग्रता। पर जब शरीर रिफाइंड कार्ब से भरा हो, मन बेचैन रहता है, भावनाएं अनकंट्रोलेबल हो जाती हैं। छोटी बात पर गुस्सा, दुख, अवसाद और फिर ब्रह्मचर्य पर नियंत्रण लगभग असंभव। रियल लाइफ केस। शक्ति से गिरावट। एक साधक ने शेयर किया, मैं रोज वर्कआउट करता था, मेडिटेशन करता था, लेकिन ऑफिस से आते ही बिस्किट, ब्रेड, पेस्ट्री खा लेता था। शरीर भारी लगता था, मन गंदे विचारों से भर जाता था और मैं फिर फेल हो जाता था। बाद में समझ आया, मेरी असली हार मेरी थाली में थी, मेरे जंक फूड में थी। समाधान, कैसे निकले इस जाल से? अब सवाल उठता है, क्या हम कभी मीठा ना खाएं? बिल्कुल खाएं, पर सही चीजें खाएं। रिफाइंड कार्ब्स की जगह ये खाएं। 1 साबुत अनाज, ब्राउन राइस, ओट्स, रागी, बाजरा। इनमें फाइबर और धीमी ऊर्जा होती है। मन शांत रहता है, क्रेविंग नहीं आती। 2 फलियां और बीन्स प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का बेहतरीन स्रोत, धीरे धीरे एनर्जी रिलीज करते हैं, दिन भर संतुलन बनाए रखते हैं। 3 सूखे मेवे और भीगे हुए नट्स, खजूर, किशमिश, अखरोट, बादाम। जब भी मीठा खाने का मन हो, इन्हें लें। ये ना सिर्फ स्वाद देते हैं, बल्कि ऊर्जा और संतुलन भी बढ़ाते हैं। 4 शहद या गुड़। रिफाइंड शुगर की जगह ओकेजनल शहद या गुड़ ले सकते हैं। आयुर्वेद इन्हें पाचन और वीर्यवर्धक मानता है। कुछ स्मार्ट आदतें, दिन की शुरुआत फल या सोक्ड नट्स से करें। व्हाइट ब्रेड की जगह मल्टीग्रेन या गेहूं की रोटी अपनाएं।
पेस्ट्री केक को केवल विशेष अवसरों तक सीमित करें। खाने के 2 घंटे बाद मीठा खाने की आदत छोड़ें। ब्रह्मचर्य, शक, संतुलन। ब्रह्मचर्य सिर्फ इंद्रियों की रोकथाम नहीं है, यह पूरे सिस्टम का अलाइनमेंट है। अगर आप दिन भर रिफाइंड कार्ब से भरे हों तो ध्यान बैठने से पहले ही गिर जाएगा। आहार वो जमीन है जिस पर आपकी साधना की इमारत खड़ी होती है। निष्कर्ष, अपनी थाली बदलो। शक्ति पाओ भाइयों। केक, पेस्ट्री, ब्रेड, ये स्वाद में अच्छे जरूर लगते हैं, पर ऊर्जा चूस कर आपका बल खत्म करके जाते हैं। आज से संकल्प लीजिए, मैं अपनी थाली से रिफाइंड कार्ब्स हटाऊंगा और ऊर्जा देने वाला शुद्ध आहार अपनाऊंगा। कमेंट करें, मैं ऊर्जा को बर्बाद नहीं, संरक्षित करूंगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल वर्मा जी बूंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली कड़ी में आएगा अगला अदृश्य दुश्मन जो आपके ब्रह्मचर्य को अंदर ही अंदर जला रहा है। जय संयम, जय ऊर्जा, जय ब्रह्मचर्य। 6 ज्यादा मिर्च मसाले, शरीर की आग। क्या आपने कभी गौर किया है, कभी कभी स्वाद के चक्कर में हम इतना तीखा और मसालेदार खा लेते हैं कि खाने के बाद पसीना आ जाता है, जीभ जलने लगती है और पेट भारी हो जाता है। पर यही तीखापन, यही ज्यादा मसाले धीरे धीरे आपकी ऊर्जा को जला रहे हैं, आपके संयम को तोड़ रहे हैं। ब्रह्मचर्य की साधना शरीर की शांति से शुरू होती है और ये तीखे मसाले उसी शांति में सबसे बड़ा विघ्न है। मिर्च मसाले स्वाद में रास, असर में त्रास। भारत का भोजन मसालेदार होता है, ये हमारी परंपरा का हिस्सा है। लेकिन परंपरा में तीखेपन की मात्रा सीमित थी, वह स्वाद के लिए नहीं, पाचन के लिए होती थी। आजकल रेड चिली पाउडर, गार्लिक पेस्ट, गरम मसाला, रेस्टोरेंट के तीखे ग्रेवीज, ये सब ऐसे अल्ट्रा स्टिमुलेंट्स हैं जो हमारी नाड़ियों में आग लगाते हैं। क्यों होते हैं ये ब्रह्मचर्य के खिलाफ? आपका शरीर अंदर से जितना शांत होगा, मन भी उतना ही शांत रहेगा। लेकिन जैसे ही आप ज्यादा तीखा या मसालेदार खाना खाते हैं, 1. गैस्ट्रिक इरिटेशन, आपकी पाचन नलियों में जलन शुरू हो जाती है। 2. नाड़ी प्रणाली में गर्मी, ये गर्मी धीरे धीरे गुप्त इंद्रियों तक पहुंचती है। 3. इंद्रियों में उत्तेजना, जिससे बार बार सेक्सुअल अर्जेस जगती हैं। 4. मानसिक बेचैनी, क्योंकि शरीर में चल रही इन्फ्लेमेशन मन को भी रेस्टलेस बना देती है। ब्रह्मचर्य का सीधा कनेक्शन है शारीरिक ठंडक से। जिस तरह कोई दीपक सिर्फ शांत हवा में ही स्थिर जलता है, वैसे ही ब्रह्मचर्य की लौ शरीर की शीतलता से ही टिकती है। जब शरीर के अंदर अति गर्मी, मसाले और उत्तेजना होगी, तो इंद्रियां स्वतः ही कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी। आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद के अनुसार तीखा और ज्यादा गर्म भोजन पित्त दोष को बढ़ाता है। पित्त का मुख्य स्थान पेट और गुप्त अंगों के आसपास होता है। जब पित्त बढ़ता है तो वहां जलन, सूजन और उत्तेजना आने लगती है। यही उत्तेजना काम विकार का बीज बन जाती है। इसलिए ब्रह्मचर्य के पालन हेतु आयुर्वेद में सादा और संतुलित भोजन की सिफारिश की गई है। तीखे खाने के लक्षण आपने भी महसूस किए होंगे। एक, खाना खाने के बाद बेचैनी या भारीपन 2, अगले दिन पेशाब में जलन 2, नींद में कामुक सपने 4, ज्यादा मास्टरबेशन की इच्छा 5, ध्यान में मन न लगना। इन सब का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है आपका मसालेदार भोजन। बाहर का खाना, शाक, संयम का कातिल रेस्टोरेंट और होटल्स के खाने में तीखा छटपटा स्वाद बनाने के लिए आर्टिफिशियल मसाले डाले जाते हैं। लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, अमचूर और अजीनोमोटो का अत्यधिक प्रयोग, ये सभी इंद्रियों को हाइपर स्टिमुलेट करते हैं। आपने देखा होगा कई लड़कों को स्ट्रीट फूड खाने के बाद अगली सुबह कामुक विचार ज्यादा आते हैं, मन ज्यादा भटकता है। ये कोई कल्पना नहीं है, यह शरीर का सीधा रासायनिक प्रभाव है। ब्रह्मचर्य का असली आधार पेट की शांति। ब्रह्मचर्य सिर्फ सेक्स पर कंट्रोल नहीं है, यह पाचन तंत्र की सफाई, नाड़ियों की शांति और मन की स्थिरता है। अगर आप पेट में बारूद भर रहे हो तो ध्यान लगाने से पहले ही मन भटक जाएगा। शांत पेट, कुंड, शांत मन, क्षण, स्थिर ब्रह्मचर्य, समाधान। कैसे पाएं शांति और शक्ति? अब बात करते हैं हल की। 1. सादा खाना अपनाएं, हल्का फुल्का खाना, खिचड़ी, दलिया, हरी सब्जी। बहुत तीखे तड़कों से बचें। पकाने में सिर्फ जरूरी मात्रा में ही हल्दी, धनिया, जीरा और हींग का प्रयोग करें 2 बार। बाहर का खाना छोड़ें। हर सप्ताह बाहर खाना आपकी प्रगति को रोक देता है।
बाहर के स्ट्रीट फूड और फास्ट फूड में हिडन मसाले होते हैं। इनसे शरीर को डिटॉक्स करना मुश्किल हो जाता है। 3. घरेलू मसाले सही तरीके से इस्तेमाल करें। जीरा पाचन को शांत करता है, हींग गैस कम करता है, धनिया पाउडर पित्त को संतुलित करता है, हल्दी अंदरूनी सफाई करती है। इन सभी को संतुलन में लें, ये स्वाद भी देंगे और संयम भी। 4. ठंडे गुण वाले आहार लें। खीरा, लौकी, तरबूज, नारियल पानी ये शरीर की गर्मी को शांत करते हैं और मन को स्थिर बनाते हैं। एक साधक की कहानी एक ब्रह्मचारी भाई ने बताया, मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं 5 दिन अच्छे से संयम रखता हूं, फिर छठे दिन गिर जाता हूं। बाद में नोट किया, हर बार मसालेदार खाना खाने के 24 घंटे में मेरा मन भटकता है। जब मैंने तीखा खाना छोड़ दिया तो मेरा ब्रह्मचर्य 30 दिन से भी ज्यादा टिकने लगा। निष्कर्ष, स्वाद या साधना चुनना आपको है भाइयों। स्वाद जरूरी है, पर वो स्वाद जो शरीर को ताकत दे, ना कि वो जो शरीर में आग लगा दे। आज से संकल्प लीजिए, मैं तीखे और मसालेदार भोजन से दूरी बनाऊंगा। मैं अपनी साधना की लौ को जलाए रखने के लिए पेट को शांत रखूंगा। कमेंट करें, स्वाद नहीं संयम चाहिए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल वर्मा जी बूंदी को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कड़ी में हम बात करेंगे उस आखिरी छुपे दुश्मन की जो आपकी ऊर्जा की टंकी में छेद कर देता है। ब्रह्मचर्य अमर रहे, संयम विजय हो। 7. चाय कॉफी एनर्जी की गलत खुराक। क्या आपने कभी सोचा है कि सुबह उठते ही बिना चाय या कॉफी के आप थके हुए क्यों महसूस करते हैं? क्यों 2 से 3 घंटे बाद फिर से 1 कप की क्रेविंग होने लगती है? और क्या आपने गौर किया है कि जिस दिन ज्यादा चाय या कॉफी पी लेते हैं उस रात आपकी नींद भी खराब होती है और अगली सुबह मन भारी और कामुक विचारों से भर जाता है? ये कोई संयोग नहीं है। चाय और कॉफी जो दिखती है एक हार्मलेस आदत, असल में ब्रह्मचर्य की सबसे चालाक दुश्मन है। चाय कॉफी एनर्जी नहीं, उधार की उत्तेजना। चाय और कॉफी में कैफीन नाम का एक स्टिमुलेंट होता है। 7वीं चाय कॉफी एनर्जी की गलत खुराक। क्या आपने कभी सोचा है कि सुबह उठते ही बिना चाय या कॉफी के आप थके हुए क्यों महसूस करते हैं? क्यों 2 से 3 घंटे बाद फिर से 1 कप की क्रेविंग होने लगती है? और क्या आपने गौर किया है कि जिस दिन ज्यादा चाय या कॉफी पी लेते हैं उस रात आपकी नींद भी खराब होती है और अगली सुबह मन भारी और कामुक विचारों से भर जाता है? ये कोई संयोग नहीं है। चाय और कॉफी जो दिखती है एक हार्मलेस आदत, असल में ब्रह्मचर्य की सबसे चालाक दुश्मन है। चाय कॉफी एनर्जी नहीं, उधार की उत्तेजना। चाय और कॉफी में कैफीन नाम का एक स्टिमुलेंट होता है जो आपके दिमाग के एक हिस्से को टेम्पोरेरली एक्टिवेट कर देता है। आपको लगता है कि आप एनर्जेटिक हो गए, लेकिन सच्चाई है ये लोन की एनर्जी है। कैफीन आपके शरीर की नर्वस सिस्टम पर दबाव डालकर एनर्जी को जबरदस्ती खींचता है और जब असर खत्म होता है आप पहले से भी ज्यादा थके हुए, बेचैन और लो महसूस करते हैं। ब्रह्मचर्य के लिए क्यों घातक है कैफीन? ब्रह्मचर्य एक सूक्ष्म ऊर्जा का विज्ञान है। जैसे ही आप चाय या कॉफी पीते हैं, 1. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है, शरीर फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। 2. हार्मोनल रिसाव शुरू होता है, जैसे एड्रेनालिन और डोपामीन। 3. शरीर में अंदरूनी उत्तेजना बढ़ती है और ये सीधा असर डालती है गुप्त इंद्रियों पर। 4. सेक्सुअल अर्जेस जगती हैं। 5. साथ ही रात की नींद डिस्टर्ब होती है, जिससे शरीर खुद को रिपेयर नहीं कर पाता। मन क्यों भटकता है? जब शरीर थका हुआ होता है और कैफीन के सहारे जबरदस्ती उसे जगाया जाता है तो माइंड हमेशा एक्साइटेड रहता है, स्थिर नहीं। और एक्साइटेड माइंड का सबसे पहला शिकार होता है ब्रह्मचर्य। मन शांत हो, स्थिर हो, तभी संयम टिकता है। पर चाय कॉफी माइंड को हाइपर अलर्ट बना देती है, जिससे ध्यान टूटता है, मन भटकता है और विचार अशुद्ध होते हैं। नींद पर असर। ब्रह्मचर्य के सबसे गहरे शत्रु नींद सिर्फ आराम नहीं है, ये शरीर की रात में चलने वाली मरम्मत प्रक्रिया है। रात की नींद से हार्मोन संतुलित होते हैं, टेस्टोस्टेरोन का नेचुरल प्रोडक्शन बढ़ता है, शरीर की सूजन कम होती है, मानसिक क्लैरिटी आती है। लेकिन अगर रात को भी चाय या कॉफी पी जाए तो ये नींद की गहराई तोड़ देती है। आप सोते हैं लेकिन शरीर और दिमाग पूरी तरह रेस्ट नहीं करते। फलस्वरूप दिन भर चिड़चिड़ापन, ऊर्जा की कमी, सेक्सुअल अर्जेस, ज्यादा फोकस की कमी। यही कारण है
कि जितनी बार आप लेट नाइट चाय कॉफी लेते हो, उतनी बार ब्रह्मचर्य टूटने की संभावना बढ़ जाती है। कैफीन का विथड्रॉल, और ये क्यों डेंजरस है? अगर आप रोज 3 से 4 कप चाय या कॉफी पीते हैं और अचानक बंद कर दें, तो शुरुआत में सिर दर्द, कमजोरी, थकावट और मूड स्विंग्स होंगे। क्यों? क्योंकि आपका शरीर कैफीन का गुलाम बन चुका है। आपका अलर्ट रहना, मूड अच्छा रहना, सब इस पर डिपेंड करने लगता है। पर असली साधक वही है जो अपनी ऊर्जा अपने भीतर से खींचे, ना कि बाहरी स्टिमुलेंट से। साइंटिफिक रिसर्च क्या कहती है? कैफीन टेस्टोस्टेरोन को सप्रेस करता है अगर नियमित ज्यादा मात्रा में लिया जाए। यह कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन को बढ़ाता है, जो सेक्सुअल बैलेंस को खराब करता है। यह प्रोस्टेट ग्लैंड में सूजन पैदा कर सकता है, जिससे निचले अंगों में इरिटेशन और अधिक अर्जेस महसूस होती हैं। तो सोचिए, एक तरफ आप मंत्र जाप, ध्यान, संयम का प्रयास कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक कप चाय कॉफी आपकी साधना को खा रही है। समाधान: ब्रह्मचर्य का दोस्ताना पेय। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। कैसे छोड़ें चाय कॉफी की आदत और पाएं असली ऊर्जा? 1. नेचुरल विकल्प अपनाएं। तुलसी का काढ़ा इम्यूनिटी बढ़ाता है, मन को शांत करता है। सौंफ, धनिया जल शरीर की गर्मी निकालता है, पेट को ठंडा रखता है। गुड़ धनिया की चाय बिना कैफीन के नेचुरल एनर्जी देता है। नींबू पानी सुबह का सबसे अच्छा डिटॉक्सिफायर दो। धीरे धीरे आदत बदलें। अगर आप दिन में 3 बार चाय लेते हैं, तो पहले एक टाइम हर्बल टी से बदलें, फिर दूसरे हफ्ते 2 टाइम, तीसरे हफ्ते पूरी तरह छोड़ें। नोट: एकदम बंद करने से विथड्रॉल सिम्टम्स होंगे, इसलिए धीरे धीरे निकालना जरूरी है। 3. नींद का सम्मान करें। रात 10 बजे से सोने की आदत डालें। सोने से कम 4 घंटे पहले चाय कॉफी न लें। रोज कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लें। यह ब्रह्मचर्य का मजबूत आधार है। एक साधक की कहानी। मैं सोचता था चाय से मेरी कंसंट्रेशन बढ़ती है, लेकिन जब मैंने 1 हफ्ता बिना चाय के बिताया तो समझ आया, असली फोकस शरीर की शांति से आता है, ना कि टेम्पररी स्टिमुलेशन से। अब वे रोज तुलसी धनिया का जल पीते हैं और उनका ब्रह्मचर्य पहले से कई गुना स्थिर है। निष्कर्ष: कैफीन छोड़ो, चेतना पाओ भाइयों। ब्रह्मचर्य कोई दबाव नहीं है, ये एक सूक्ष्म जीवन शैली है, जहां आप हर उस चीज को त्यागते हैं जो इंद्रियों को उत्तेजित करे, जो नींद को खराब करे, जो आपकी ऊर्जा को गिराए। आज से संकल्प लें, मैं चाय कॉफी का मोह छोड़ूंगा और शुद्ध शांत ऊर्जा को अपनाऊंगा। कमेंट करें, नहीं चाहिए झूठी ऊर्जा, चाहिए ब्रह्मचर्य की शक्ति। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल वर्मा जी बूंदी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ला रहे हैं अगली वीडियो ब्रह्मचर्य को स्थिर करने वाले शक्तिशाली आहार पर। संयम में शक्ति है, ऊर्जा में ब्रह्म है। एक सच्ची प्रेरक कहानी, सिर्फ 30 दिन और पूरी जिंदगी बदल गई। क्या ब्रह्मचर्य का पालन सिर्फ किताबों और प्रवचनों की बात है? क्या कोई आम व्यक्ति जिसने जीवन भर गलत आदतों में समय गंवाया हो, वो वाकई खुद को बदल सकता है? इस सवाल का जवाब हमें मिला एक 35 वर्षीय दर्शक की कहानी से। उनका नाम हम गोपनीय रखेंगे, लेकिन उनकी यात्रा आज लाखों युवाओं के लिए रोशनी की किरण बन सकती है। शुरुआत: एक टूटा हुआ इंसान। इस व्यक्ति ने हमें ईमेल करके अपनी कहानी बताई थी। बचपन से ही वो गलत संगत और मोबाइल की लत में फंस गए। किशोरावस्था में ही हस्त मैथुन की आदत लग गई और फिर ये लत सालों तक उनके जीवन का हिस्सा बन गई। उन्होंने कई बार छोड़ने की कोशिश की, ब्रह्मचर्य की किताबें पढ़ी, वीडियो देखे, कई बाबाओं की आयुर्वेदिक दवाइयां भी ली, लेकिन परिणाम वही रहा। 3 दिन, 5 दिन और फिर गिरावट। हर बार जब ब्रह्मचर्य टूटता, उनका आत्मविश्वास भी टूट जाता। चेहरे पर न तो चमक थी, न मन में शांति। असली बदलाव कहां से शुरू हुआ? एक दिन उन्होंने हमारे चैनल वर्मा जी बूंदी पर एक वीडियो देखा, जिसमें बताया गया था कि ब्रह्मचर्य सिर्फ मानसिक शक्ति से नहीं, बल्कि शरीर की सफाई से भी जुड़ा है। उन्होंने पहली बार समझा कि उनकी डाइट ही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है, और वहीं से शुरू हुआ असली परिवर्तन। उन्होंने कौन सी 7 चीजें छोड़ी? पहला, नमकीन स्नैक्स और प्रोसेस्ड फूड। दूसरा, मैदा और तले भुने आइटम। तीसरा, शुगर और कोल्ड ड्रिंक्स। चौथा, रिफाइंड ऑयल। पांचवा, रिफाइंड कार्ब्स जैसे व्हाइट ब्रेड, केक, पेस्ट्री। 6,
तेज मिर्च मसाले वाला खाना साथ, चाय और कॉफी। उन्होंने तय किया कि 30 दिन तक इन चीजों को पूरी तरह बंद करेंगे, चाहे जो हो जाए। पहले हफ्ते में क्या हुआ? शुरुआत आसान नहीं थी। कैफीन की कमी से सिर दर्द हुआ, मीठा छोड़ने से क्रेविंग हुई, मन बार बार बहाने ढूंढने लगा। पर उन्होंने हार नहीं मानी और चौथे दिन से चमत्कारी बदलाव शुरू हुआ। सुबह उठते ही शरीर में हल्कापन और ऊर्जा महसूस हुई। गुप्त इंद्रियों में जो भारीपन और जलन रहती थी वो लगभग गायब हो गई। मन शांत रहने लगा, ध्यान में मन लगने लगा, नींद गहरी होने लगी और सुबह जल्दी नींद खुलने लगी। 30 दिन बाद क्या स्थिति थी? 1 महीने बाद उन्होंने हमें दोबारा लिखा और लिखा कि मैं अब खुद को एक नया इंसान महसूस करता हूं। उनकी आवाज में आत्मविश्वास था, चेहरे की चमक लौट आई थी, आंखों में स्थिरता थी। उत्तेजक विचार अब केवल आते जाते बादल बन चुके थे, जो मन को परेशान नहीं करते थे। बिना किसी दवा, बिना किसी बाबा के, सिर्फ खान पान की सफाई से उनकी पूरी मानसिकता बदल गई। उन्होंने और क्या जोड़ा? सुबह खाली पेट नींबू पानी, तुलसी, सौंफ और धनिया का काढ़ा, 20 मिनट योग और अनुलोम विलोम सूर्य नमस्कार, और सबसे जरूरी स्क्रीन टाइम कम करना। उन्होंने कहा, जब शरीर से झर निकला तो मन अपने आप शांत हो गया। पहले मैं मन से ब्रह्मचर्य साधना चाहता था, अब शरीर भी साथ देता है। हम क्या सीख सकते हैं इस कहानी से? अगर आप भी ब्रह्मचर्य में बार बार असफल हो रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप असफल व्यक्ति हैं। हो सकता है आपका शरीर अभी भी जहरीले खाद्य पदार्थों से घिरा हुआ है, जो आपके प्रयासों को अंदर से काट रहा है। जैसे ही आप इन 7 चीजों को हटाना शुरू करते हैं, आप देखेंगे कि आत्म संयम कठिन नहीं बल्कि स्वाभाविक लगने लगता है। निष्कर्ष, ब्रह्मचर्य सिर्फ मानसिक अभ्यास नहीं है, यह एक संपूर्ण जीवन शैली है और उस जीवन शैली का पहला कदम है शुद्ध आहार। यही कहानी बताती है कि जब आप खान पान को संयमित करते हैं तो शरीर खुद ब्रह्मचर्य में सहयोगी बन जाता है। कमेंट करें, मैं 30 दिन डाइट क्लींस चैलेंज के लिए तैयार हूं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल वर्मा जी बूंदी को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम बताएंगे ब्रह्मचर्य में शक्ति बनाए रखने वाले 5 सुपर फूड्स। स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे प्योर, स्टे ब्रह्मचारी। अब बारी आपकी है मित्रों, इन 7 चीजों को आज से ही हटाना शुरू कर दीजिए। शुरू में मुश्किल लगेगा, पर 3 दिन बाद आपका शरीर खुद कहेगा धन्यवाद। आप चाहें तो आज से ही एक ब्रह्मचारी फ्रेंडली डाइट प्लान शुरू करें। अगर आप चाहते हैं कि हम उस पर अगला वीडियो बनाएं, तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए डाइट। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ आपको ऐसे ही ज्ञान और ट्रांसफॉर्मेशन से भरे वीडियो मिलते रहेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, 10 गुना ब्रह्मचर्य शक्ति बढ़ाने वाला वीडियो, उसे जरूर देखिए। और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी हम आपको लगातार अपडेट देते रहते हैं। ध्यान रखिए, जब आप अपने खाने को बदलते हैं तो आपका भाग्य बदलने लगता है। खुद पर ध्यान दो, दुनिया आप पर ध्यान देगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए संयम में शक्ति है।